आईपीएल में बहुत सारे जो ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू लगती है और बोली के टाइम पे, ऑक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे जाते हैं। चाहे आप बात करो अभी मिचेल स्टार्क की या फिर पैट कमिंस की भी, हर जगह जो ओवरसीज प्लेयर होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की, क्योंकि जिस तरह का उनका गेम होता है, जो स्किल सेट होता है, ऑफकोर्स वो बहुत अलग बनाता है उन्हें और बहुत ही टफ क्रिकेट खेलते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम। ऑफकोर्स हम जानते हैं जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप हराया था, हमें वो भी याद ही है हमें। अगर हम बात करें यहाँ पे आईपीएल की, तो हमने कई बार देखा है कि जो प्लेयर्स एक्चुअली जिस बड़े बड़े प्राइस पे आते हैं वो उस तरह का वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर पाते, डिलीवर नहीं कर पाते हैं। और इस आईपीएल 2024 में भी यही देखने को मिल रहा है, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ। ओवरसीज प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो वो वैल्यू डिलीवर नहीं हो रही है। और क्यों हर बार यहाँ पे आईपीएल में आके ऐसा होता है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आते हैं वो उस तरह से डिलीवर नहीं करते हैं आधे टाइम, और बाद में जब ऑस्ट्रेलिया का कोई मैच होता है, कंट्री का मैच होता है, तो वहाँ पर जो लेवल होता है वो क्रिकेट का अलग होता है, कमिटमेंट का अलग होता है और परफॉर्मेंस भी अलग होती है। चाहे आप बात करो अभी मिचेल स्टार्क की, जो सबसे महंगे 24 करोड़ 75 लाख में गए थे, पूरे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर, उनका अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल में बहुत ही साधारण रहा है और ना ही उन्होंने उस तरह से डिलीवर किया और बहुत ही महंगे साबित हुए हैं गेंद से भी। वो ऑक्शन में तो थे ही महंगे, लेकिन उसके साथ साथ पैट कमिंस की भी अगर आप बात करो, नो डाउट कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं एसआरएच के लिए, लेकिन सिर्फ कप्तानी करने के लिए नहीं उनको खरीदा 20 करोड़ में, 20.5 करोड़ के आसपास में। जब तो उनको था कि भैया एक्चुअली आप डिलीवर करोगे बतौर गेंदबाज और बतौर बल्लेबाज भी, बिकॉज ऑलराउंडर हैं और अच्छे ऑलराउंडर हैं। पैट कमिंस गेंदबाजी से भी इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखाई दिए हैं और ना ही बल्लेबाजी से इफेक्टिव दिखाई दिए हैं। और उसके साथ साथ अब ग्लेन मैक्सवेल की बात करें आरसीबी में, तो उनका भी ऐसे ही कुछ हाल रहा है, अब तक कोई भी बड़ी पारी आई नहीं है और स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं ग्लेन मैक्सवेल भी। फिर कैमरन ग्रीन भी इसी तरह से, जो गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो बतौर ऑलराउंडर, उनका भी कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है। यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स फेल हो रहे हैं आरसीबी की टीम में भी। उसके बाद अगर आप बात करो केकेआर की, तो हमने स्टार्क की बात की है और उनके साथ साथ हमारे जो पैट कमिंस है एसआरएच में वो हो गए। फिर दिल्ली की टीम में चले तो डेविड वार्नर है वहाँ पर। डेविड वार्नर का भी जो बल्ला है वो इतनी अच्छे तरीके से चला नहीं है, तो वो भी एक सवाल बनता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों डेविड वार्नर नहीं लग रहे हैं जो एक्चुअली आईपीएल में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। नो डाउट कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन डेविड वार्नर ऐसे बल्लेबाज है जिनके ऊपर टीम रिलाय करती है कि वो हर बार स्कोर करके देंगे कंसिस्टेंटली। अगर 10 इनिंग्स वो खेल रहे हैं, 10 में से 8 बार वो मेजॉरिटी चलते हैं, मतलब ऐसा मेजरली हमने देखा है कि ऐसा चलते हैं वो और रन्स बनाते हैं, स्कोर करते हैं टीम के लिए। बट वो धार नज़र नहीं आ रही है डेविड वार्नर के अंदर से भी इस बार। वो भी एक चिंता का विषय बन जाता है सबके लिए। और सवाल ये आता है कि क्या ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कुछ ऐसा अलग स्कैम करते हैं कि भाई यार इंडिया के अंदर आगे इंडियन प्रीमियर लीग से सबसे ज़्यादा पैसे निकालेंगे लेकिन वहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे, वेयर जैसे ही कोई आईसीसी टूर्नामेंट आएगा और वहाँ पर जाके परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही गजब की हो जाती है और एकदम ऐसे पावर पैक परफॉर्मेंसेज होती हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में आते हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी ऑफ हो जाती है और जैसे ही बाहर आईसीसी ट्रॉफीज होती है तो वहाँ पे पावर पैक परफॉर्मेंसेज आती है। अब देखना होगा कि आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जून में, क्या वहाँ पर भी ये टीम आकर ऐसे ही परफॉर्मेंस देगी जब ऑस्ट्रेलिया टीम इकट्ठे एज ए यूनिट खेलती है तब, और क्या है यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग में जो आगे के मैचेस बचे हुए हैं आईपीएल के, वहाँ पर इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज जो है वो और बेहतर हो सकती है या नहीं। क्योंकि ना ही डेविड वार्नर चल रहे हैं दिल्ली की टीम में और ना ही मिचेल मार्श भी चल रहे हैं। और एलएसडी की टीम में मार्कस स्टोइनिस जो है उन्होंने अर्धशतक जरूर लगाया है, लेकिन वो बहुत ही धीमा आया था और उसके अलावा कोई और परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली है जो एक्चुअली मतलब टीम के हित में गई हो। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो ऑस्ट्रेलियन खेमा है वो इस वक्त पे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है कंपेयर टू अदर ओवरसीज प्लेयर्स एज वेल। और इंडियन प्लेयर्स की तो बात क्या ही करें, वो तो बहुत ही अलग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, चाहे वो लोकल प्लेयर्स हो या फिर जो अभी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स आ रहे हैं या जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत ही गजब की परफॉर्मेंसेज हो रही है। और क्या ये सही है? मतलब इतना ज़्यादा अगर आप पैसा लगा रहे हैं ओवरसीज प्लेयर्स पे और जब वो रिटर्न कुछ नहीं दे रहे हैं, परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं है कि हम इंडियन प्लेयर्स पे ज़्यादा पैसा लगाएं और उनको ग्रूम कर रहे हैं ताकि इंडियन क्रिकेट टीम को भी अच्छा लगे और आगे जाके वो इफेक्ट आए, वो वैल्यू एडिशन हो और साथ साथ अपनी फ्रेंचाइजी के लिए तो एडिशन होगा ही होगा। तो ये चीज़ एक है मसला। और ऑस्ट्रेलियन टीम के बारे में, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।